लगातार जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव प्लेस है। यहाँ पर जो तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो है काफ़ी, आप देख सकते हैं ये जो शख्स है इसके बाजू में गोली लगी है। ये शख्स गुजरात से है जिनसे हमने कुछ देर पहले बात भी की। इन्होंने बताया कि पहले 2 गोलियां चली और 2 गोलियां चलने के बाद जो है जब सारे लोग इकट्ठा हुए और उस बीच जो है अंधाधुंध फायरिंग की गई और उस फायरिंग के नतीजे में देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इंडिया न्यूज़ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। फेरोज दिखा रहा है, ये वो व्यक्ति है जो इस अटैक में घायल हुआ है, जिसके बाजू में गोली लगी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बाजू में गोली लगी है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताएं कहाँ से हैं आप? गुजरात से। गुजरात से। क्या हुआ था, क्या सुना आपने? फायरिंग आवाज सुना था। अच्छा। एक आवाज, 2 आवाज, 3 आवाज, सब लोग भाग गए। अच्छा। भागम भागी थी है। कोई बात हुई उनकी आपसे? नहीं ना ना ना, कोई नहीं बोला। कुछ नहीं बोला, ऐसे ही फायरिंग की? इससे फायरिंग थी। आपको कहाँ कहाँ गोली आई है? वो हाथों पर। और कौन था आपके साथ? ओपरे हाथ साथ साथ वो जुदा पड़ गया। अच्छा, परिवार कहाँ है आपका? परिवार त्या कहाँ? वो लोग क्या कहवा वापस गए हैं वो? ये त्या है। अच्छा। मैं 108 में आया। अच्छा, तो अभी आपको गोली बाजू में लगी है, बाकी परिवार से बात हुई आपकी? नहीं हुई। अभी नहीं हुई। जहाँ पर आप गए थे वहाँ पैदल गए थे, चल के गए थे? वहाँ घोड़ा पर गया। घोड़ा पर गए थे आप? वो था पैडल ऊपर। अच्छा। घोड़ा बोड़ा सब चले गया। आसपास कैसा इलाका है? वो जंगल वाला इलाका है जहाँ पर आप? जंगल वाला। जंगल वाला। हाँ, जंगल। तो वहीं पर ये छुपे थे आतंकी जिनने हाँ ना, त्या सूझ पेला। अच्छा, आप इलाज कराइए, आप अपना इलाज कराइए। आई विटनेस आप देख सकते हैं जो इस अटैक में जख्मी हुए हैं। इंडिया न्यूज़ पहला देश का चैनल है जो अटैक जिन पर अटैक किया गया उनसे बात कर रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह गोली इनके बाजू पर लगी है। हालांकि इनका परिवार भी इनके साथ था। कितने लोग आप एक साथ थे? 20 मानस। 20 लोग थे आप? तो 20 में से कितने इंजर्ड हो गए, कितने जख्मी? वो मालूम नहीं है, सब जुदा पड़ गया। अच्छा, सब जुदा हो गए, किसी से नहीं मिले? नहीं मिला। देख सकते हैं आप रचना की किस तरह की सिचुएशन बनी होगी, क्योंकि हमने इंजर्ड से बात की। ये अपनी सिचुएशन जब बयां कर रहे हैं कि किस तरह इन पर गोलियां बरसाई गई। 20 लोगों का ये ग्रुप था जो कि एक फैमिली थी 20 लोगों की, जिनको टारगेट बनाया गया। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंकड़ा कितना बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार हम हॉस्पिटल के अंदर इंजर्ड से बात कर रहे हैं। देश का पहला ऐसा चैनल जो उन लोगों से बात कर रहा है जो इस अटैक में घायल हुए हैं। और लगातार ये आप देख सकते हैं, ये भी एक महिला है गुजरात की जो इस अटैक में कहीं ना कहीं जो है ज़ख्मी हुई है। और एक और महिला है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से आपको फिरोज़ दिखाएंगे। फिरोज़ यहाँ से दिखाएंगे आपको। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। नागपुर, महाराष्ट्र। आपने क्या देखा? मैंने देखा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे सब पीछे दौड़ रहे थे। हम अपनी जान बचाने के लिए आगे दौड़ रहे थे और बाकी गोलियां चली वो सुने तो हमको लगा जो बलून रहते हैं वहाँ पे उस पे ऐसे राउंड हमको लग रहा था। आप भी इनके साथ थे? जी। क्या देखा आपने, क्या हुआ? एग्जिट पे थे, पॉइंट पे खड़े थे, दरवाजे पे 4 फीट का दरवाजा था, निकलने की जगह कम थी और बाहर बहुत कीचड़ थी। मिसेस बोले कि मैं यहाँ से घोड़े पे नहीं चढ़ पाऊंगी, कीचड़ है। बोला चल भाई मैं चढ़ा देता हूँ। तो घोड़े वाला घोड़ा लाने गया, तब तक के पीछे से क्या हुआ, कुछ गोलियों की आवाज़ आई और एकदम से यानी काफ़ी सैकड़ों की तादाद में पब्लिक आना चालू कर दी। और पब्लिक पीछे गिरी भी और उसके ऊपर से भी लोग कूदते हुए आ गए। तो मैंने झट से इनको दरवाजे को उस पार किया, लेकिन दरवाजा 4 फीट का था, पब्लिक तब तक आ गई तो मेरा बेटा पीछे फंसा। फिर मैंने मेरे बेटे को भी निकाला दरवाजे से, तो एक लेडी वहाँ पे उस समय गिर गई कीचड़ में, पूरी यहाँ से ऐसे उल्टी होकर गिरी। फिर मैंने उसको दोनों हाथ डाल के उसको उठाया। पब्लिक को मतलब किसी को मार के क्या मतलब है, तो उनको दोनों हाथ से उठाया और फिर हम जंगल में कूदे और नदी से, जंगल से, पहाड़ से पूरा कूदते कूदते 7 किलोमीटर आए। लेकिन जब ये कूदे वहाँ पे पहाड़ से, थोड़ा पत्थर था बड़ा, ऊंचा था, तो इनके पैर में 2 फ्रैक्चर हो गए, पैर टूट गया। फिर मैंने एक बाजू से कंधे में हाथ डाला और एक बाजू से मेरे बेटे ने, और हम दोनों ने इनको दोनों फ्रैक्चर के साथ नीचे लाए। कितने लोग थे, कुछ देखा आपने? कैसे थी अंदर? जब मैं था सैकड़ों की तादाद में पब्लिक। खाली टूरिस्ट थे वहाँ? खाली टूरिस्ट खाली उन्होंने ये अटैक जो आतंकी थे, इनकी संख्या कुछ पता चली और कैसा लिबास पहने? काफ़ी लोग थे, क्योंकि एक नहीं था और गोलियां कंटिन्यू चल रही थी और गोलियां कई राउंड चल रही थी, कई राउंड। क्योंकि मैंने कंटिन्यू पीछे से, हम 2-3 किलोमीटर तक आते आते भी पीछे गोलियों की आवाज़ सुन रहे थे और गोलियां बाकायदा कि ऐसा माहौल था कि आदमी डर जाए। कि मेरे साथ मिसेस थी, बेटा था। आपने अपनी आंखों से कितने लोगों को देखा जो जिनको गोली? एक लेडी को देखा जो मेरे सामने गिर गई और उसके ऊपर से लोग 4-5 कूद के गए, तो मैंने उस लेडी को खुद उठाया।
अब पीछे भी एक लेडी या कोई एक बच्चा गिरा था, उसके ऊपर से भी लोग जा रहे थे, एक लेडी थी। बाकी अंदर कितने हुए क्या हुए मैंने पीछे देखा नहीं, लेकिन गोलियां काफ़ी चली थी, इतना मालूम है। इस एरिया की जहाँ तक बात, ये घने जंगलों वाला एरिया जहाँ पर आप गए ये थे, मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं उसको, क्योंकि मैं भी पहलगाम कश्मीर पहली बार आया हूँ फैमिली के साथ। हमने घोड़ा बुक किया नीचे से, उन्होंने बोले हम 5-6 स्पॉट घुमाएंगे, घोड़े वाला ऊपर लेके गया। 5वां स्पॉट था मिनी स्विट्जरलैंड उसको बोल रहे थे। बहुत बड़ा गार्डन था, कोई जंपिंग कर रहा था, कोई बलून में खेल रहा था, कोई मैगी खा रहा था, और बहुत बड़ा गार्डन था, काफ़ी पब्लिक थी, सैकड़ों में थी। आप कितने लोग गए थे आपकी फैमिली में से? मैं, मेरी मिसेज और मेरा बेटा, 3 जन थे। हाँ, देखिए, आप लगातार जिस हिसाब से इस टेरर अटैक विक्टिम्स से हम बात कर रहे हैं, जो इस टेरर अटैक में घायल हुए हैं, एक और इनका बेटा है। आप मुझे बताएं, आप भी इस जगह पर थे, क्या देखा आपने, कहाँ थे आप? मैं भी गेट पे ही था, एग्जिट गेट पे। गोलियों की आवाज़ सुनी, गोलियां 10-15 मीटर लगातार चल रही थी। बस हम लोग भी अपनी जान बचाने के चक्कर में भागे, हम भी वहाँ से। तो मेरी मम्मी वहाँ से गिर गई, तो मम्मी 2-3 बार गिरी, तो उनके पैर में 2 फ्रैक्चर आ गए, बस और कुछ नहीं। बस लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी उधर। कैसे वहाँ से भाग के कैसे आई? रास्ता खतरनाक था, पर अभी जैसे डर लग गया था तो भगते भगते आ गए हम लोग नीचे कैसे भी करके। बहुत लोग थे उधर, क्योंकि कोई घोड़े पे निकल गया, कोई पैदल गया। हाँ बस। कितने लोग वहाँ पर थे, जो टूरिस्ट प्लेस जहाँ पर आप गए थे? हमने गिने देखे नहीं, पर कम से कम 4 से 5 हज़ार तो लोग होंगे। हाँ, गोलियाँ ऐसी अंधाधुंध चलती रही? अंधाधुंध चली, वो देखे नहीं हमने, पर गोलियों की आवाज़ कंटिन्यू आ रही थी। वो अंधाधुंध ही गोलियाँ चला रहे थे वो लोगों के बाहर। अजय जांडियाल मेरे संवाददाता हमारे साथी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अजय, हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे और लोग अपनी बातें सामने रख रहे हैं। अजय, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अपने वेस्टर्न फ्रंट पर यानी अफगानिस्तान साइड, ईरान साइड पर बीएलए और टीटीपी से लगातार मार खा रही है, और उसके चलते पाकिस्तान की जनता में पाकिस्तान की सेना और उनकी सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है। उससे डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि भारत विरोध पर ही पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान की आर्मी चलती है और काम करती है, ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर कराया गया हो सकता है। देखिए राजीव, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान में इसकी पूरी बुनियाद रखी गई इस हमले की। पाकिस्तान में ही लश्कर तोयबा के कमांडर अब्बू मूसा ने वहां पे एक रैली की थी, और उस रैली में साफ कहा था कि वो भारत के खिलाफ जिहाद जारी रखेंगे और बताएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में जो है वो हमले को तेज किया जाता है। और उसी के 4 दिन बाद आप सोचिए कि आज पहलगाम में हमला होता है, और हमला किन पे होता है? जो नॉन लोकल्स हैं। इसी चीज की धमकी दी गई थी कि जो यहाँ पर डोमिसाइल बनाए जा रहे हैं, दरअसल जो जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के लोग पिछले कई सालों से रह रहे थे, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उन लोगों को यहाँ की नागरिकता मिल रही थी। उस नागरिकता के खिलाफ इस हमले को दे करने का जो है प्लान पाकिस्तान ने किया। दरअसल लोगों को कोई एतराज नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज से बेखौफ हैं कि किसी भी तरह से इनको कोई डर है, मगर पाकिस्तान उस डर को बनाना चाहता है। पाकिस्तान की तरफ से इसी वजह से आप सोचिए, मिनॉरिटी कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर में है उसको पहले भी टारगेट किया जाता था, और आज जब नॉन लोकल यहाँ पे आए, उनको निहत्थे लोगों को वहां पर नाम पूछकर, एड्रेस देकर, और कई तो ऐसे थे, इतनी शर्मनाक हरकत की, कई ऐसे थे जो लोग मारे गए हैं, उनके कपड़े तक उतारे गए थे, उनको गोलियां मारी गई। ये बताता है कि किस कदर पाकिस्तान में इस हमले को प्लान किया गया था। अबू मूसा, जो कि हाफिज सईद का करीबी माना जाता है, उसने इस हमले को जो है आगे प्लान किया और उसके बाद यहाँ पर इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन अबू मूसा ने रावलकोट में जो अपनी तकरीर दी थी, उसमें उसने साफ कहा था कि ये जिहाद जारी रहेगा, बंदूकें खामोश नहीं होंगी। पाकिस्तान हमेशा ऐसे मौके पर आकर कहता है ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये हम इनके पीछे नहीं है अपने को बचाने के लिए। आखिर ये कौन सा जिहाद है, समझ में नहीं आता। इतने टूरिस्ट को मार देना, निहत्थों को, वो जो घूमने गए हैं, वो जो वहां की रोजी रोटी है। देखिए राजीव, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता इंसानियत क्या है, इंसान क्या है, जान कोई मायने नहीं रखती है। इसी वजह से आप सोचिए, इन निहत्थे लोगों को फायरिंग करके निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान अगर आप देखें तो 1947 से लेकर आज तक भारत के खिलाफ जो है इसी तरह से कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है। पाकिस्तान जंग में हारा, पाकिस्तान के 95,000 लोग जो हैं उनको सरेंडर भारतीय सेना ने करवाया था। पाकिस्तान पिछले कई सालों से युद्ध विराम का उल्लंघन करके, फायरिंग करके मासूम लोगों को निशाना बनाता है, और भारतीय सेना जब जवाबी कार्रवाई
कार्रवाई करती है तो दुबक के बैठ जाता है। पाकिस्तान ने पिछले 30 सालों से ज्यादा वक्त से आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिश की, मगर यहाँ के लोगों ने और सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की उस हरकत को भी नाकाम किया। यही वजह है कि पाकिस्तान दरअसल ऐसी हरकतों को और ताज़ा करना चाहता है और ज़्यादा करना चाहता है, क्योंकि वो सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, वो सुरक्षा बलों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार अब मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है। पहले टारगेट किलिंग करके 1-2 लोगों को निशाना बनाया जाता था और अब इस बड़े मैसेकर को अंजाम दिया गया। आपको याद होगा कि ये पहला वाकया नहीं है जब इस तरह से सैलानियों पर हमला हुआ हो। रियासी में यात्री बस पर हमला हुआ था। इससे पहले पहलगाम के ही एक इलाके में जो है आतंकियों द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए थे। उससे पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से जो है गांदरबल में एक जो कंपनी वहां पे काम कर रही थी टनल बनाने का, उसके लोगों को फायरिंग करके निशाना बनाया गया, वहां लोगों की हत्या की गई। तो पाकिस्तान इसी तरह से मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाकर यहाँ दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो सेना के जरिए अपनी सेना का मुकाबला भारतीय सेना से नहीं कर सकता। उसके पास ना तो उस काबिल के हथियार हैं और ना ही उतने जिगरे वाले सैनिक जो भारतीय सेना का मुकाबला कर सकें। भारतीय सेना का मुकाबला कर सकें। लेकिन अजय, आपकी नज़र लगातार बनी इस वक्त हुई है जम्मू कश्मीर शासन और प्रशासन के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं इस हालात में। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार की तरफ से इस इंसिडेंट के बाद क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमने ये तो देख लिया कि JK-NC और PDP ने कल बंद की कॉल कर दी है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में कल बंद रहेगा और इस हमले के बाद जो मैं पहले कह रहा था राजीव कि ये पहला मौका है जब कश्मीर का बच्चा सड़कों पर निकलकर इस आतंकी हमले की निंदा कर रहा है। और उसी वक्त जब ये हमला हुआ उसके चंद घंटों बाद लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस हमले के खिलाफ जो है वो नारेबाजी हो रही है। और उसके साथ साथ आप देखिए, ये वही PDP है जो कल बंद का ऐलान कर रही है इस हमले के खिलाफ, जिस PDP को एक वक्त तक जो है कहीं ना कहीं उनका समर्थक माना जाता था। जम्मू में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और तमाम जो धार्मिक संगठन हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या बाकी जो संगठन है उनकी तरफ से बंद की कॉल दी गई है। वहीं PDP जो कश्मीर बंद की कॉल देकर रखी हुई है। तो कल पूरे तरीके से बंद रहेगा और मांग जो उठेगी वो एक सुर में, एक आवाज में उठेगी कि जम्मू कश्मीर में ये आतंकी हमले जो है इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा ये कल बंद की बात है। प्रशासन शासन इस वक्त क्या कर रहा है? सरकार के अंग इस वक्त इस हादसे पर क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हों या उनकी पार्टी के तमाम मंत्री नेता, उन्होंने इस हमले पर जो है वो निंदा की है और कहा है कि इस दुख की घड़ी में वो लोगों के साथ हैं और तमाम जो बेहतर सहूलियतें होगी लोगों को ट्रीटमेंट के लिए और तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो उनको मुहैया करवाने के लिए पूरे प्रयासरत हैं। गृह मंत्री खुद दिल्ली में से आकर जम्मू में बैठे हुए हैं। जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री जो है वो खुद वापस जो है भारत लौट सकते हैं और इस चीज़ की भी जानकारी मिल रही है कि शायद वो भी कश्मीर का दौरा कर सकते हैं इस हमले के बाद। मगर जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बाद चिंताएं सरहद पार पाकिस्तान की भी बढ़ रही हैं राजीव, कि आखिरकार इस हमले के बाद जो पाकिस्तान ने किया है इसका खामियाजा पाकिस्तान को क्या भुगतना होगा। क्या इसके चलते सीमाओं पर, क्योंकि आप लगातार डिफेंस को भी बहुत नज़दीकी से कवर करते रहे हैं अजय, सीमाओं पर किसी तरीके का एक्शन आपने देखा? एक्शन का मतलब कोई तैयारी, क्योंकि पाकिस्तान अलर्ट है तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ ये तैयारियां की होंगी और इधर भारत की तरफ? देखिए, बिल्कुल भारतीय सेना लगातार अलर्ट पर है और इस चीज़ को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने के तमाम प्रयास जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। अगर आप देखें तो लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, मगर पाकिस्तान में ज़्यादा अलर्टनेस इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से लोगों का रोष है, जिस तरीके से आवाज़ उठ रही है, पाकिस्तान को डर ये सता रहा है कि कहीं भारतीय सेना पाकिस्तान पर एक बार फिर से स्ट्राइक ना कर दे। मगर पाकिस्तान को एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि जब स्ट्राइक होगी तो वो इलाका कौन सा होगा, वो जगह कौन सी होगी, किस पर होगी, वो जो है वो सेना तय करेगी।
अजय बने रहिए आप हमारे साथ, आपके पास एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन अभी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में बाल बाल बचा है महू मध्य प्रदेश का एक परिवार। आतंकी हमले में सुमित शर्मा और उनका परिवार बाल बाल बच गया। इंदौर के महू का रहने वाला है ये पूरा परिवार। जी हाँ, मध्य प्रदेश इंदौर के महू का रहने वाला ये पूरा परिवार है जो बाल बाल इस आतंकवादी हमले में बच गया। करा ली है और सबको श्रीनगर भेज दिया है। जब आप निकले थे वहां से तो वहां की क्या स्थिति थी? कन्वॉय के थ्रू भेजेंगे। आप लोग जब निकले थे वहां जहाँ हमला हुआ था, आप कितनी देर पहले निकले थे वहां से? मैं 15 मिनट पहले निकला था बस वहाँ। अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ा कि हमला हो गया वहाँ पे? हम नीचे उतरे और ऊपर गोलियों की आवाज आई। अच्छा, तो उसके 5 मिनट बाद लोगों ने बताया कि ऊपर हमला हो गया। पहले तो ये बताया कि 4-5 लोग घायल हुए हैं बस, फिर बाद में धीरे धीरे खबर आती रही कि फिर कम से कम 20-25 लोग घायल हुए हैं। अभी क्या स्थिति है वहाँ सेना की और सभी चीजों की? अभी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है पूरा पूरा, सब सच है। 26 सीआरपीएफ के जवान और आर्मी वाले सब लगे हुए हैं। अच्छा, और पर्यटकों को कैसे सुरक्षित रखा है वहाँ, क्या है? पर्यटकों को सबको निकाल दिया वहाँ से। जितने भी उस साइड में जितने भी होटल थे सब पूरा होटल खाली करा लिए गए हैं। सर्चिंग चल रही है, सबको श्रीनगर भेज दिया है वहाँ से। और जो नीचे पहलगांव में रुके हुए हैं उनको कल निकलने को बोला है। अच्छा, आप कैसे निकालेगी मतलब वहाँ से आर्मी? आप बता रहे थे कुछ कार्रवाई लगेगी। हाँ, कार्रवाई लगेगी। 4-5 गाड़ी आगे 4-5 गाड़ी पीछे, उनकी सुरक्षा भी सबको नीचे निकालेंगे। अच्छा, आप कितने लोग गए थे महू से? नहीं, महू से तो मैं अकेले ही गया था। अच्छा, परिवार के साथ होटल में रुके हो, वहाँ की क्या व्यवस्था है? उधर पहलगाम आतंकी हमले में बाल बाल बचा संतोष जगदाले का परिवार। पुणे के रहने वाले हैं संतोष जगदाले। पूरे परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए हुए थे और आज के दिन वो पहलगाम में ही थे। बाल बाल बचा ये भी परिवार यहाँ पर, लेकिन कई ऐसे रहे जो इतने भाग्यशाली नहीं रहे। संतोष जगदाले का परिवार इंदौर के परिवार की तरह बाल बाल इस हादसे से, इस आतंकवादी हमले से बच गया। पुणे के रहने वाले हैं संतोष जगदाले। पूरे परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे संतोष जगदाले। अजय जांड्याल मेरे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। सत्ताईस अप्रैल को पंचकुला में होने जा रहे भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जारी हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा लगातार प्रदेश भर में घूम घूम कर